भाई, मेरा नाम पवन कुमार, पुत्र श्री रामानंद, ग्राम व पोस्ट खैरी, विकास खंड रुदौली, जिला अयोध्या से। भैया, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में लेखपाल और कानून गो के द्वारा चकबंदी का कार्य किया जा रहा है। ये दोनों अधिकारी जो हैं भैया, इतने भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारी हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। भैया, हमारा मैटर ये है कि हमारा जो चकबंदी के अंडर में हमारा जो खेत है वो 208 ईयर है। बाकी तो हमारा खेत कोई है नहीं। तो महोदय, हाँ, जो है लेखपाल और कानून गो महोदय के द्वारा जब हमारा चेक जो है चकबंदी किया जा रहा था चेक का, तो ये हमारे पिताजी जो है लेखपाल से और कानून गो से जा करके मुलाकात किए कि भैया हमारा जो चेक है वो कहाँ पे कैसे क्या है। पहले तो ये करिए कि सारा कुछ हम ही बता देंगे, अरे जहाँ पे होगा वहाँ पे तुमको मिलेगा। यानी पिताजी को हमारे कुछ भी नहीं इन्होंने बताया कि आपका खेत कहाँ पे है, कैसे है, क्या है। अगर कुछ पूछो तो कहते हैं जाके तहसील में पता कर लेना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया, जब तुम लोग यहाँ पे चकबंदी कार्य करने आए हो तो आपसे नहीं पूछूंगा कि हमारा खेत कितना है, कहाँ पे हमको मिलेगा। तो क्या मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊँगा, डीएम, एसडीएम या लेखपाल, या फिर फैजाबाद जाऊँगा या तहसील में जाके पता करूँगा? अरे मौके पे नपाई आप कर रहे हो खेत की और चेक आप दे रहे हो, तो आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? तो जो ये हमारे पिताजी को कुछ नहीं बताई, सिर्फ इतना ही बताया कि आपका चेक जहाँ पे है वहाँ पे आपको मिलेगा। जब ये महोदय हमारे खेत में चकबंदी करने गए, तब ये चकबंदी हमारा जो खेत था 208 ईयर, उसमें तो हमारे चाचा का नाम कृष्णानंद सनाफ राम प्रसाद, उनका चेक जो है अलग आवंटित किया गया। खेत में बोरिंग थी, गन्ना भी बढ़िया लगा था, तो उनको अलग कर दिया गया। प्लस हमारे पिताजी रामानंद पुत्र राम प्रसाद, भानुमती बेवा पत्नी राम प्रसाद, यानी पिताजी और दादी जी का जो चेक है वो अलग आवंटित किया गया। तो ये जो बोले, हम खेत में जब हम लोग हमारे पिताजी इनके पास गए तो बोले ये चेक जो है आपको जहाँ पे है वहाँ मिलेगा। तो पिताजी बोले ठीक है। तो अगले दिन जो है हमारे खेत की नपाई करने गए। तो हम लोग तो भैया ये कहे नहीं थे कि आपसे हमको कहाँ मिलेगा, तो आप पहले भी बता दिए थे कि कागज में जहाँ होगा वहाँ मिलेगा। तो ये जो है हमारे खेत से जो है पूरब साइड में एक सरकारी तालाब है। तो तालाब जो भी है, तालाब छोड़ के इन्होंने हमारा चेक जो है आवंटित कर दिया हमारे पिताजी के नाम और हमारी दादी के नाम। इन्होंने नाप करके कहा कि भैया अब आपका खेत यहाँ पे है। हमारा छोटा भाई गया वहाँ पे अपना, क्योंकि भैया तत्काल में कोई ट्रैक्टर वाला तो मिलता नहीं है, तो अपना खूंटा गाड़ करके तार लगा दिया कि हमारा यहाँ तक अब खेत नप गया है। जब हमारा खेत नप गया तो हम लोगों को कोई मतलब था नहीं भैया कि वहाँ लेखपाल साहब के पीछे पीछे जाएं, उनसे घूमें। जब हमारा काम हो गया तो भैया हम लोगों ने जाना छोड़ दिया अपना कि हमको चेक आवंटित हो गया। अब बात उठ रही भैया कि ये महोदय जो है रातों रात इनको ऐसा क्या हो गया कि हमारा चेक हटा करके अब ये खड्डे में दे रहे हैं। और ऊसर में भी, ऊसर और खड्डा दोनों है, उसमें जो है बारिश हो जाती है तो ना धान पैदा होता है, गन्ना भी नहीं हो पाता सही से। तो सबसे बड़ी बात यह है भैया कि रातों रात अचानक ये हमारा पहले वहाँ पे नापे, उसके बाद में ये वहाँ से चेक हमारे घर वालों के ना रहने पे, ना बिना किसी सूचना के इन्होंने हमारा खूंटा तार फेंकवा दिया और वहाँ पे दूसरे का कब्जा, मतलब हमारा जो है दूसरे का कब्जा वहाँ पे दे दिया गया। जब इसकी जानकारी हमारे घर के सदस्य को पता चली कि तुम्हारा वहाँ पे कब्जा नहीं है, तो लेखपाल महोदय और कानून गो महोदय के पास हमारे पिताजी और हमारा छोटा भाई गया। क्योंकि मौके पे तो भैया हम हैं नहीं गांव में, हम भी अपना प्रदेश में किसी तरीके से जीवन यापन करने के लिए 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि भैया 269 ईयर खेत आया है और तो बाकी खेत हमारा घाघरा नदी के कटान में बह गया है।
तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो जब पिताजी इनसे मिलने गए तो इन्होंने कहा अब आपका कब्जा यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे आपका प्लाट आवंटित नहीं है, या अब आपको अलग मिलेगा। तुम्हारे पिताजी बोले कहाँ मिलेगा। तो जो गड्ढे वाला खेत था वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे ले लो। इससे पहले जिस दिन जो खेत हमारा नपा था तो उसको नाप करके, तो फिर वहाँ पे उसको नाप करके हमको दिया क्यों गया। जब हमारा था तो तभी तो हमको दिए उन्होंने, लेखपाल और कानून गो महोदय ने। हमसे तो ये बात बताई नहीं कि आपका यहाँ पे नहीं है, फिर भी आपको दे रहा हूँ। ये तो कागज़ के हिसाब से चल रहे थे। तो क्या ये जो है महोदय जो है, रातों रात इनके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्या कीड़ा घुस गया इनके दिमाग में कि ये वहाँ से कब्जा हटवा दिए कि अब आपका यहाँ नहीं, आपका वहाँ है। अब कुछ भी इनसे सवाल करो या कुछ भी करो तो कहते हैं जाओ सीओ साहब से मिलो, सीओ साहब आपका खेत आके नापेंगे, वही सब कुछ करेंगे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो भैया जब हमको सीओ साहब के पास जाना ही है तो आप चकबंदी क्यों कर रहे हो। सीओ साहब को ही भेजो, वही आके चकबंदी करें, सब कुछ वही करें। तो भैया ये दोनों लोग इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, इसका हमारे कहने का मतलब साफ साफ है कि रातों रात इन्होंने जिसको खेत आवंटित किया उससे पैसे लिए। ये इतना बड़ा गंभीर आरोप इसीलिए लगा रहा हूँ कि बिना पैसे के आजकल कुछ नहीं होता है। इन्होंने भी हमारे पैसे की डिमांड किया था, लेकिन हमारे पास पैसा ना होने की वजह से हमने इनको पैसे नहीं दे पाए, इसीलिए इन्होंने ऐसे किया और उससे पैसा पा गए। तो ये जो है उसको चेक आवंटित कर दिया, हमारा कब्जा वहाँ से बांस खूटा जो भी लगाया था हमारा उखाड़ के फेंकवा दिए। तो पिताजी हमारे जो थे वो तो भैया हम लोग लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते क्योंकि गरीब आदमी है, हमारे लोगों के पास पैसा तो है नहीं, तो और किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग तो कानून की मदद से चलेंगे भैया। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ऐसे ही कमाने को लाले पड़े हैं भैया। अगर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, कुछ नहीं है, और हम करना भी नहीं चाहते हैं। ये कानून गो महोदय जो है भैया, ये अपना जो नक्शा होता है, नक्शा में इतने लीपापोती कर दिए भैया कि एक सीओ साहब भी उसमें नहीं समझ में आया कि ये नक्शा कैसे क्या बनाया गया है। हम लोगों को जो है 20 जुलाई को जो डेट मिली थी, ये कानून गो महोदय गए थे वहाँ पे, जब सीओ साहब को नक्शा दिखाया तो सीओ साहब के भी समझ में नहीं आया कि ये कैसा नक्शा है, उनको भी समझ में नहीं आया। तो 23 तारीख डेट लगाए हैं सीओ साहब, और 23 तारीख को क्या सुनवाई हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, ये तो भाई अब सीओ साहब के हाथ में है। और इन्होंने नक्शे में इतना लीपापोती कर दिया भैया कि किसी को समझ नहीं आता। जो उतना उच्च अधिकारी है, सीओ साहब उच्च अधिकारी है, जब उनको समझ में नहीं आया तो हम जैसे छोटे मोटे किसान को क्या समझ में आएगा। अरे 69 ईयर खेत है, आप 50 ईयर दे दो, 52 ईयर दे दो, कुछ भी दे दो, हम लोगों को क्या समझ में आएगा। तुमसे कोई पूछेंगे, सब कुछ कहेंगे तो कहोगे सीएफ साहब हो जाने, खुद नाप लो। तो भैया अगर जब खुद नापना होगा या हम सीओ साहब के पास जाना होगा तो आप लोग क्या झक मारने आते हो गाँव में। चकबंदी किस बात का कर रहे हो। जब आपको सबको जो है सबको एक निगाहों से देखना चाहिए। या तो आपसे बात भी हुई थी मेरी कि भैया 51 नंबर हमारा जो खेत है भैया वो 51 नंबर में है। एक उसमें 3 डिवीज़न है, 51 फर्स्ट, 51 सेकेंड, 51 थर्ड। तो हम लोगों का जो खेत था वो 51 फर्स्ट में था, जो नंबर 1 का खेत था। उसमें हर कोई फसल पैदा होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये महोदय जो है नक्शे में बनाया, 51 सेकंड में हमारा खेत ट्रांसफ़र किया, 51 सेकंड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो हम लोग वहाँ पे राजी हो गए थे, चलिए ठीक है अपना कोई बात नहीं, 51 सेकंड में बोएंगे। लेकिन फिर उसके बाद में रातों रात ऐसे क्या दिक्कत आ गई कि ये थर्ड में हमको भेज रहे हैं। तो महोदय जी से एक ही सवाल है कि या तो हमारा खेत फर्स्ट में रहने दिया जाए या फिर सेकंड में दिए हो कागज़ के हिसाब से सेकंड में ही दिया जाए। थर्ड में भैया हम नहीं लेंगे क्योंकि वो जिसका खेत है उसका 2 चेक बना दो, उसको उस पार दे दो और इस पार भी दे दो। हमारा जहाँ पे यथावत जहाँ पे रहना चाहिए वहीं पे छोड़ दो, बाकी कागज़ के हिसाब से जो भी कटौती करनी है वो आप कर लो। इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आप जो ये पैसे लेकर के जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, एक गरीब किसान के पेट पर लात मार रहे हो, ये सब गलत है भैया। और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको हम दे पाएँ।
हम लोग खुद ही परेशान रहते हैं, किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम लोगों को पैसा नहीं है, अपना पैसा हम दे पाएंगे भैया। क्योंकि अगर पैसे ये 2-4 हज़ार 10,000 कमाने वाले जो हैं, 10-15 हज़ार की सैलरी में कमाने वाले, ये आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वैसे भी बोलते हैं हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, सीओ साहब कुछ जाने। तो ठीक है भैया, अपना जैसा जो है आप उसको सही करवा दीजिए। नहीं तो अगर नहीं सही कर रहे हो तो महोदय जी, मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ, जिसके जिम्मेदार कानून गो और लेखपाल महोदय होंगे। क्योंकि जब हम लोगों का पेट ही नहीं भरेगा, शरीर में जब तक जान है, जब तक हम लोग खेती बाहर कमा लेंगे, और जब शरीर में जान नहीं बचेगी, शरीर अगर नहीं काम करेगी, तो खेत ही एकमात्र सहारा होता है जीवन यापन करने का, कि चलो धान गेहूँ अपना जो है पैदा कर लेंगे, उसी में खा लेंगे। तो आप हमारा जिस जगह पे सही नाप किए थे, आप वहीं पे हमको नाप कर दीजिए, या तो हमारा जहाँ पे यथावत खेत है वहीं पे हमारा फर्स्ट में कर दीजिए, या तो सेकंड में नापे थे सेकंड में कर दीजिए। थर्ड में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उस तालाब में, उस ऊसर बांगर में, उस गड्ढे में मैं नहीं लूँगा। क्योंकि आज को नहीं, उसमें जब कुछ पैदा नहीं होगा तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, कब तक मोल अनाज खरीदेंगे। तो इसलिए सीओ साहब से भी अनुरोध है और उच्च अधिकारियों से भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए और हमको सही जगह और सही निर्णय मिल सके। एक गरीब किसान की सिर्फ यही एक आखिरी, वो न्याय के लिए एक आखिरी सीढ़ी होती है। वीडियो भैया हम इसी मकसद से बनाए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम गरीब किसान की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।